नमस्कार दोस्तों। अपने दोस्तों में से कुछ साथियों का एक सवाल आया था कि सुपर सीडर 1401 पराली में कैसा काम करता है या नहीं करता है। तो बिना तजुर्बे के उसका जवाब देना मैंने मुनासिब नहीं समझा। आज हमें 1401 के खेत में बिजाई करने का मौका मिला, जिसमें काम चल रहा है। आप लोगों के सामने है, बिल्कुल बड़ी अच्छी क्वालिटी की ज़मीन तैयार हो रही है। और ये जीरी SMS वाली कंबाइन के द्वारा कटवाई गई है, जिसके कारण इसकी जो ऊपर वाली जितनी भी थी वो बिल्कुल खुतरा हो चुकी है और बिल्कुल बिखरी हुई है। तो हालांकि इसका जो पुआल है वो चिड़ा होता है दूसरे से। ट्रैक्टर की पावर थोड़ी ज़्यादा लगती है, स्पीड थोड़ी कम रखनी पड़ती है। और लगभग सेम ऐसा ही पूसा 44 की पराली जो हमने बिजाई की उसमें हुआ। उसमें भी ट्रैक्टर की स्पीड काफ़ी स्लो रखते हैं, लेकिन जितनी स्लो रखते हैं उतनी इसकी सफाई भी आती है। और जो ट्रैक्टर एक खेत में पराली गए, मान लो अगर हम उसको परंपरागत तरीके से बिजाई करते हैं, उसमें पहले रीपर चलता है, फिर उसके बाद में आग भी लगाता है किसान, या गांठें बंधवाता है। गांठें बंधवाने में भी 2-3 बार ट्रैक्टर चलता है, हेयर एकर चलता है पहले। तो उसके बाद अगर उसको जुताई करके बिजाई करनी है तो जो दावण की ज़मीनें होती हैं, डाकर ज़मीनें होती हैं, तो उनमें कई बार हैरों चलानी पड़ती है और धुआके भी कई लगाने पड़ते हैं। उसके बाद कल्टीवेटर, फिर ड्रिलिंग, एक लंबा प्रोसेस होता है। अगर हम उसके साथ कंपेयर करें इसकी स्पीड को, हालांकि इसमें टाइम ट्रैक्टर चलता हो प्रतीत तो थोड़ा धीरे धीरे लगता है, लेकिन जिस खेत में आप एक बार घुस गए वो साथ के साथ सारी कंप्लीट होती जाती है। तो अगर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो अगर रीपर वाला 500 रुपये लेता है तो 7 लीटर के पैसे तो वो खुद रीपर वाला ही हमसे ले गया। तो इसमें जिस स्पीड पे ट्रैक्टर चल रहा है, लगभग 3 घंटे बिजाई में 1 एकड़ में लगते हैं और लगभग 17 से ऊपर तेल 1 एकड़ में लगेगा। लेकिन अगर नॉर्मल जुताई करके हम खेत की बिजाई करते हैं तो उसमें रीपर को छोड़ के जो 500 रुपये लेता है, उसके अलावा लगभग 25 से 30 लीटर तेल जितने बार अगर हैरो और कल्टीवेटर और ड्रिलिंग करके सुहागा वगैरह लग जाता है, तो उस हिसाब से ये घाटे का सौदा नहीं है। और 1401 वाला जो सवाल आया था उसका उत्तर लगभग हमने दे दिया है। बस शर्त यही है कि कंबाइन के SMS ज़रूर लगा होना चाहिए, नहीं तो ये ऊपर वाला अब आपको ये कतरा दिखता है, ये पूरा लेंथी, क्योंकि इस टाइम इसके 2-2 फुट के 2.25 फुट के कर्चे हैं और इतनी इससे ज़्यादा ऊपर पराली ऊपर थी। तो यही मेरा एक कंक्लूज़न है, क्योंकि बिना तजुर्बे के कोई जवाब देना मूर्खता रहती है। और मैं किसी भी किसान को मिसगाइड नहीं करना चाहता, क्योंकि जो बात कहनी चाहिए तथ्यों के आधार पे कहनी चाहिए, आपके तजुर्बे के आधार पे कहनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि ऐसा है जी ऐसा है, और उसमें किसान कल को अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे। धन्यवाद साथियों।